पक्ष प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी के मुख से इति कथा का श्रवण कर ऋषियों के मध्य बैठे महर्षि गर्गाचार्य ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने हमारे ऊपर परम कृपा करके पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताया है। आप इस विशेष कर कृपा करके हम लोगों को पक्ष प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करिए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपकी इच्छानुसार पक्ष प्रदोष व्रत का विधान वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक ग्राम में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मणी रहती थी, जिसे नित्य प्रति भर पेट भोजन भी नहीं मिलता था। इससे दुखी होकर वह वन में चली गई। चलते चलते सांडिल मुनि के आश्रम में जा पहुंची और उन्हें दंडवत कर अपनी दुख भरी कथा सुना दी, जिसे सुनकर सांडिल ऋषि को दया आ गई। वे बोले, मैं तुमको दुखों से छुटकारा पाने का सरल उपाय बताता हूँ। तुम विधि पूर्वक प्रत्येक मास की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा करो। इससे भगवान शंकर तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे सारे दुख दारिद्र्य को दूर कर तुम्हें सुखी बनाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे महामुनि, आप दया करके मुझे प्रदोष व्रत का विधान बताने की कृपा करें। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। सांडिल मुनि बोले, जिस दिन त्रयोदशी हो उस दिन प्रभात बेला में शय्या त्याग, शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हो स्नान कर एक लोटे में स्वच्छ जल लेकर पद्मासन लगाकर ओम गंगा विष्णुवे नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इन तीनों मंत्रों से आचमन करें। फिर हाथ स्वच्छ कर पुनः हाथ में जल लेकर ओम अपवित्रो पवित्रो व सर्वस्तो गतो अपीवा यह स्मृत पुंडरी काक्षा सब ब्रह्मणंत शुचि, इस मंत्र से अपनी देह पर जल का छींटा दे। पुनः हाथ में जल लेकर संकल्प करे, हे महादेव, मैं आपकी शरण हूँ। हे गौरव शरणागत हूँ। हे गौरापते, मेरे सकल दुख दारिद्र्य का नाश कीजिए। हे आशुतोष, मुझे अभय दान दीजिए और मेरी पूजा प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कहकर जल को धरती पर छोड़ दे। तत्पश्चात शांत चित्त से भगवान भोले शंकर का पूजन आरंभ करें। शिव जी को स्नान, परिधान, धूप, दीप, नैवेद्य, बिलपत्र अर्पण कर आरती करें। इसके बाद ध्यान करें कैलाशपति, जिनके मस्तक पर गंगा की पवित्र धारा प्रवाहित हो रही है, चंद्रमा के प्रकाश से सुशोभित तैनेत्र बांगंबरधारी, गले में सर्पों की माला पहने, हाथों में त्रिशूल तथा डमरू धारण किए हुए, जिनके वामांग में कमल के समान सुंदर मुख वाली, सूर्य प्रभा के समान तेजोमयी गौरांग वर्ण वाली भगवती पार्वती अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा व पद्म विराजमान है, ऋषि पत्नियों सहित सुशोभित हो रही है। इसके अनंतर इन मंत्रों का उच्चारण करें। ओम धर्माय नमः, ओम ज्ञानाय नमः, ओम वैराग्याय नमः, ओम ऐश्वर्याय नमः कहकर जल को धरती पर छोड़ दे। कात्यायनी, सरस्वती और लक्ष्मी जी का पूजन करें। इंद्र, वरुण, कुबेर आदि का स्मरण कर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, आप ही सकल जगत के स्वामी हैं। आप ही दुखियों के दुखहर्ता, विपत्तियों से रक्षा करने वाले, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। हे नाथ, मैं आपकी शरण हूँ। हे प्रभु, मेरे दुख को दूर कर मुझे भाग्यशाली बनाइए। तदंतर यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दे, भोजन करावे, आशीर्वाद प्राप्त करें। सांडिल ऋषि बोले, हे पुत्री, मैंने जो शिव पूजन का विधान तुमको बताया, इसका 1 वर्ष तक पालन करने से तुम्हारे समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा कल्याण होगा। शौनकादिक ऋषि बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने जो ब्राह्मणी की कथा सुनाई वह अत्यंत रोचक तथा कल्याणकारक है। अब आप हमें यह बताइए कि उस ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया या नहीं। यदि व्रत किया तो उसे क्या फल प्राप्त हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब तुमको वही कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। दैवयोग से उस दिन त्रयोदशी ही थी, अतः ब्राह्मणी ने ऋषि के कथनानुसार व्रत करना आरंभ कर दिया। कुछ समय व्यतीत होने पे ब्राह्मणी का छोटा लड़का तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में असर्पियों से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ। वह मन में आनंदित होते हुए ब्राह्मणी के समीप आकर बोला, हे माता, भगवान शंकर की दया से मुझे असर्पियों से भरा हुआ कलश प्राप्त हुआ है।
ब्राह्मणी बोली, दोनों भाई इसका आधा आधा भाग ले लो। यह सुन बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, हे माता, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह तो छोटे भाई शुचिव्रत के ही भाग्य का, अतः मैं नहीं लूँगा। यदि भगवान की शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। और बड़े भाई ने धन नहीं लिया। कुछ काल व्यतीत होने पर एक दिन दोनों भाई विचरण करते हुए एक वन के मध्य में पहुँचे तो उनको अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं किलोल करती हुई दिखाई पड़ी। यह देख शुचिव्रत नामक भाई बोला, मैं स्त्रियों में नहीं जाऊंगा, और वह वहीं रुक गया। बड़ा भाई राजपूत उन कन्याओं के समूह में जा पहुंचा। उसके सुंदर स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या उस पर मोहित हो टकटकी लगाने रखने लगी। अन्य गंधर्व कन्याएं राजपुत्र को देखकर उससे कुछ दूर चली गई और राजपुत्र तथा वह गंधर्व कन्या वहां रह गए। तब वह उसके समीप गया। गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं और इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? तब राजपुत्र बोला, मैं विद्रवक देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया और शत्रुओं ने हमारे राज्य को छीन लिया, अतः मैं विवश होकर अपनी रक्षा हेतु इस वन में आया हूँ। अब आप भी अपना परिचय देने की कृपा करें। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमति है। मैंने अपने सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपकी मन की भावना जान ली है। आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों का निर्माण एक दूसरे के लिए किया है। इतना का गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला पहना दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रेम उपहार स्वीकार कर लिया, किंतु मैं अत्यंत निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह कैसे हो सकेगा? तब अंशुमति बोली, हे राजपुत्र, आप चिंता न करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बड़े प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति दे देंगे। परसों प्रातः काल आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुन राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा मांग अपने घर आया। सारा हाल अपनी माता को सुनाया। और सब लोग शिव पूजन करके सो गए। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, तीसरे दिवस राजपुत्र अपने भाई शुचिव्रत को साथ लेकर उसी वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या अंशुमति भी अपने पिता विद्रव को अपने साथ लेकर आई। गंधर्व राज ने जब राजपूत को देखा तो अत्यंत प्रसन्न होकर बोला, हे राजपूत, मैं कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास गया था। भगवान शंकर से इस कन्या के योग्य वर की प्रार्थना की थी तो उन्होंने कहा कि धर्मगुप्त नामक मेरा एक भक्त पृथ्वी पर निवास करता है। उसका राज्य उसके शत्रुओं ने छीन लिया है। वही इस कन्या के योग श्रेष्ठ वर है। तुम उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दो और उसकी सहायता करके उसका राज्य वापस दिलाकर राजा बना दो। हे राजपूत, श्री जी की आज्ञा अनुसार मैं अपनी इस कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए प्रस्तुत है। गंधर्व राज की बात सुनकर राजपुत्र ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। तब गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजपुत्र से कर दिया। दहेज में हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी अग्निदास दासिया शत्रुओं का विनाश करने के लिए विशाल चतुरंगनी सेना प्रदान की। सबको यथायोग्य स्वागत सत्कार विदा कर आप अपने लोक को गया। इधर राजपुत्र ने अपनी समस्त सेना ले विदर्भ राज पर चढ़ाई कर दी। युद्ध में उसका वध कर दिया एवं अपने शत्रुओं का विनाश कर पुनः विदर्भ का राजा बनकर आनंद पूर्वक राज करने लगा। धर्मगुप्त के विदर्भ देश का राजा बन जाने पर उसका छोटा भाई शुचिव्रत और उसकी माता अति आनंद पूर्वक भगवान शंकर से गुणानुवाद गाते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार जो भी पुरुष या स्त्री प्रदोष व्रत कर श्रद्धा भक्ति से शिव जी का पूजन करेगा उसके दुख दारिद्र नष्ट होकर सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, समस्त व्रतों में यह सबसे श्रेष्ठ है और प्राणी मात्र की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसको विधि विधान से करने पर जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी पृथ्वी के समस्त सुखों का उपभोग कर अंतकाल में शिवलोक को प्राप्त करता है। ओम हर हर महादेव। शीश गंग अर्धंग सदाशिव पार्वती विराजत कैलासी नंदी भृंगी नृत्य करत है गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन है बैठे शिव अविनाशी करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी अति गासी। यक्ष रच भैरव डोलत बोलत है बन के वासी कोयल सुंदर शब्द सुनावत
भ्रवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहा है लक्षासी। कामधेनु कोटिक जह डोलत करत फिरत है भिक्षासी। सूर्यकांति संपर्वत शोभी चंद्रकांत विभव मीवासी। छहो तुरि तुनित फलत रहत है पुष्प चढ़त है बरसासी। ते मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जी ध्यान धरत है कुछ शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्ध के दाता शंकर सदा अनंतित सुख राशि। जिसका सुमरन सेवा करते छूट जाए यम की फांसी। त्रिशूलधर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए जो कर गासी। दूर करो विपदा शिव तन की जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलासी काशी के वासी मेरी सुध लीजिए। सेवक जान सदा चरणन को अपना जान तरस दीजिए। तुम तो प्रभु जी बड़े सयाने अवगुण मेरा सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर भक्तन की विनती सुनिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।